प्रिय मित्रों, सभी स्वर्ग की कामना करते हैं, किंतु क्या हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सकते हैं? क्या स्वर्ग से च्युत होना संभव है? हमें क्या करना चाहिए कि हम स्वर्ग में बने रहें? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए महाभारत की इस उपकारी कथा को अवश्य सुनें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 43 मनुष्य स्वर्ग लोक में कब तक रह सकता है। बात उस समय की है जब मार्कंडेय जी वन में पांडवों से मिले। पांडवों ने उनसे पूछा, भगवन, क्या आपसे पहले कोई चिरजीवी इस जगत में है? मार्कंडेय जी ने कहा, बिल्कुल है। इसे ध्यान से सुनिए और आशय समझिए। एक बड़े ही धर्मात्मा राजर्षि हुए, इंद्रद्युम्न। एक बार उनके पुण्य के क्षीण होने पर वे स्वर्ग से गिरा दिए गए, यह कहते हुए कि जगत में उनकी कीर्ति नष्ट हो गई है। एक दिन की बात है, वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा, हम लोग तो तीर्थ यात्राओं एवं अन्य यज्ञ अनुष्ठान में लगे रहते हैं, कभी एक जगह ठहरते भी नहीं, तो ऐसे में आपको कैसे जान सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है? मैंने उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावार कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है, जो मुझसे पहले पैदा हुआ था। संभव है कि वह आपको जानता हो। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहां तक ले गए जहां वह उलूक रहता था। फिर उस उलूक से उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उस उलूक ने कहा, मैं आपको नहीं जानता। राजा ने फिर पूछा, तो क्या आप किसी ऐसे चिरजीवी को जानते हैं जो आपसे पूर्व पैदा हुआ हो? उलूक ने कुछ सोचकर कहा, इंद्रद्युम्न नाम से एक सरोवर है, वहां नाड़ी जंग नाम का एक बक रहता है जो बहुत पुरातन है, उससे पूछिए। तब राजा मुझे और उलूक को साथ लेकर उस सरोवर के पास गए। हमने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? नाड़ी जंग ने उत्तर दिया, मैं उनको नहीं जानता। तब हमने फिर पूछा, क्या आप ऐसे किसी प्राणी को जानते हैं जो आपसे पहले जन्मा हो? नाड़ी जंग ने कहा, बिल्कुल है। इसी सरोवर में अकुपार नाम से एक कछुआ रहता है जो बहुत पहले का है, उससे पूछिए, संभव है कि वह इन्हें जानता हो। तब उस बक ने अकुपार कछुए को संदेश दिया कि हम सभी कुछ अभीष्ट पूछना चाहते हैं, सो आइए। सूचना पाकर वह कछुआ तट पर आया तो हमने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? 2 घड़ी ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए हाथ जोड़कर उसने कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। इनके द्वारा दक्षिणा में दी गई गौओं के आने जाने से यह सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास कर रहा हूं। कच्छप के मुख से पूरी बातें सुनने के तुरंत बाद देवलोक से देवदूत आए और बोले, राजन, आप कीर्तिमान हैं, आप स्वर्गलोक चलिए और यथोचित स्थान ग्रहण कीजिए। देवदूत की बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन 2 वृद्धों को इनके स्थान पर न पहुंचा दूं, ठहरे रहो। और उसके बाद उन्होंने हम दोनों को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर रथ में सवार होकर स्वर्गलोक में यथोचित स्थान को ग्रहण किया। मित्रों, इस विषय में 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं। दिवम स्पृशति भूमिंच शब्दः पुण्यस्य कर्मणः यावत् स शब्दो भवति तावत पुरुष उच्यते। अर्थात जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, जब तक
दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है, तभी तक मनुष्य स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। दूसरा श्लोक है, अकीर्तिः कीर्त्यते लोके यस्य भूतस्य कस्यचित् स पतत्य धमांग लोकान यावत् शब्दः प्रकीर्त्यते। अर्थात संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोक में गिर जाता है। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चित्त का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। आदरणीय मित्रों, कथा पर अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। आप सुखी और सानंद रहें। जय हिंद।